हुए हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग की एक बहुत बड़ी कंपनी है, नामी गिरामी कंपनी है देश की। इस बिजनेस में जो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है न्यूट्रीचार्ज व्यू, ये किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास इतना शानदार और इतना बेहतरीन प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। ये आप सब लोगों के लिए गर्व की बात है कि जितनी भारत की जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं, उनके पास भी ये फार्मूला जो न्यूट्रीचार्ज व्यू में डला है ये उपलब्ध नहीं है। और पूरे गर्व के साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि हम इसके डब्बे के ऊपर जो आपने ल्यूटेमेक्स नाम देखा है, ये अमेरिका से आयातित एक पोषक तत्व है जो क्लिनिकली प्रूवन है और आंखों के लिए पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से बना हुआ प्रोडक्ट है और आप तक पहुंचाया जाता है न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से। आप तक पहुंचता है ये हमारे कंपनी के द्वारा, न्यूट्रीचार्ज ट्रॉपिक वेलनेस के द्वारा। और आप सब लोगों से मैं आग्रह करूंगा साथियों कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप अपनी आंखों की खूबसूरती को बढ़ाने में करें। और इसकी अहमियत का एहसास हमको कब होता है साथियों, जब हमको थोड़ा धुंधला दिखता है, नजर नहीं आता है। और हमको इसको कई बार देखने के लिए, आपने देखा होगा, हम उसको पढ़ने के लिए, टीवी को देखने के लिए उसके पास जाके देखते हैं, दूर थोड़ा हट के देखते हैं, आंखों को एडजस्टमेंट करते हैं, अपने जो होते हैं ना एपर्चर को एडजस्टमेंट करके देखते हैं। और कई बार आज आप देख रहे हो कि बहुत छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है, विद्यार्थियों को चश्मा लग रहा है। और बड़ी उम्र पे चश्मा लगना तो सामान्य बात है, ये तो बहुत सारे लोग जो है बड़ी उम्र तक चश्मा लगाना, 40 के बाद ज्यादातर लोगों को लग जाता है, क्योंकि ये एक परेशानी आप सब लोग जानते हैं। अब साथियों ये मैं आपको थोड़ा लाइट की एक एक थोड़ी सी जानकारी समझ लीजिए। क्या होता है कि देखिए, विजिबल जो किरणें हैं जो अच्छी होती हैं, वो आपको देखेंगे कि आप यहाँ पर जो सामने कलर्स दिख रहे हैं ये आंखों को दिखाई देते हैं। और एक आप जो पीछे वाला हिस्सा देख रहे हैं नॉन विजिबल, इसको सिंपल सा इतना समझिए, अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज का मतलब ये होता है कि ये हार्मफुल लाइट है। हार्मफुल लाइट का मतलब क्या हुआ साथियों? देखिए, आपको मैं बिल्कुल सिंपल सा बता देता हूं कि जो आपको दिखाई ना दे। मान लीजिए आप सूरज की किरण के सामने निकले हैं, आप सूरज में जाते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की स्किन काली पड़ जाती है। वो हार्मफुल यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जो आपके नजर में नहीं आ रही है लेकिन आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। और इसलिए कई बार जो लोग हैं वो जब धूप में जाते हैं तो सनस्क्रीन लगाते हैं, लेकिन हम अपनी आंखों की रक्षा चश्मा लगा के तो जरूर कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे जो सस्ते किस्म के चश्मे आते हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज से आपकी आंखों को नहीं बचा पाते। इससे साथियों आपकी आंखें समय से पहले डैमेज होती है, सूरज की रोशनी से, आपके घर की ट्यूबलाइट की रोशनी से, आपकी टीवी की रोशनी से, क्योंकि वो इनविजिबल रेज है, वो आपको दिखाई नहीं देगी। यानी अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है बिल्कुल सिंपल समझ लीजिए, तो आपको दिखाई नहीं देती है। अब यहाँ पर साथियों देखो, एक बहुत छोटा सा सिंपल आपको बता रहा हूं मैं। ये आपकी आंखों को देखिए, जो आपकी विजिबल लाइट है वो तो आपकी जो आंखों में चेक पोस्ट लगा होता है वहां पर रुक जाती है। चेक पोस्ट मतलब क्या है कि भाई घर के बाहर आपने एक चौकीदार बिठा दिया, पहरेदार बिठा दिया, और कोई भी गलत व्यक्ति अगर प्रवेश करता है तो वो उसको पूछता है कि भाई कौन है, आपको किससे मिलना है। और आपने चौकीदार या गार्ड या वॉचमैन को बिठा रखा है तो उसको रोक देगा व्यक्ति, वो बिना आपसे पूछे अंदर नहीं जाने देगा। लेकिन आप सोचिए साथियों कि उसके सामने कोई मिस्टर इंडिया आ जाए, मिस्टर इंडिया है ना जो दिखाई न दे, और ऐसा व्यक्ति आ जाए, तो आपके चौकीदार को कैसे पता चलेगा कोई व्यक्ति अंदर प्रवेश कर गया जो दिखाई नहीं दे रहा? तो आपकी आंखें भी साथियों वैसी है कि आपकी आंखों को वो रेज जो खराब है वो दिखाई नहीं देती है, और वो सीधी जाके आपके उस हिस्से को टच करती है जो आंखों का लेंस है, उनको फिल्टर वो नहीं कर पाती, और आपकी आंखों का जो ऐसा हिस्सा जहां आपकी इमेज फॉर्म होती है, और यही आपकी इमेज को जो फॉर्म करने से डैमेज करता है, और हानिकारक जो ब्लू लाइट्स होती हैं ये आपकी आंखों की संरचना को बिगाड़ देती है। अब ये बचपन में स्थिति ज्यादा और हो जाती है, क्योंकि जो बच्चों में जो पिगमेंट पाया जाता है वो 12 वर्ष के बाद विकसित होता है। इसलिए मैं आप सब लोगों को आग्रह करूंगा कि कितना भी लाड़ प्यार बच्चों से कीजिए, लेकिन साथियों छोटे बच्चों को मोबाइल मत खेलने दीजिए। और आपके जितने साथी यहाँ प्रोग्राम को सुन रहे हैं, अपने परिजनों को समझाइए कि छोटे बच्चों को मोबाइल न खेलने दें, क्योंकि मोबाइल से जो घातक किरणें निकल रही है वो उसकी रेज उसके ब्रेन की कैपेसिटी को कम तो करेगी ही, साथ में उसकी आंखों को सबसे ज्यादा डैमेज करेगी। हम लोगों की आंखें विकसित हो चुकी होती है लेकिन बच्चों की नहीं होती, इसलिए अपने परिवार में कभी भी जितना रोल है सर, देखो एक बार थोड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन आप सब लोग अपने परिजनों को सुझाव दीजिए कि बच्चों को मोबाइल से खेलना दे। और इसीलिए साथियों शुरुआती दौर बच्चों की आंखें डेवलप करने की होती है, और ये अगर मैक्यूला में ज्यादा चला गया तो आपकी नीली किरणों से जो डैमेज होगा बच्चों का वो इरिवर्सिबल होगा। इरिवर्सिबल का मतलब होता है जिसको लौटाया नहीं जा सकता। और साथियों आपकी तो आंखें फिल्टर कर लेगी लेकिन छोटा बच्चा उसको संभाल नहीं पाएगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि लंबे समय तक अगर बच्चा मोबाइल पे लगा है और आप भी लंबे समय तक लगे हैं,
तो ज्यादातर 2 घंटे के इस्तेमाल के बाद आपकी आंखों को नुकसान होना शुरू हो जाता है। सिर में दर्द होना, आंखों में जोर पड़ना, गर्दन का दर्द होना। आप देखो सर, बहुत सारे लोग, आपको युवा लोग आजकल डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई गर्दन में उनके जो है परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है। उसका रीजन है कि दिन भर वो झुक के, भाई देश का सिर हमारा झुक चुका है। आज झुका इसलिए नहीं कि कोई हमने शर्मनाक काम किया, हम दिन भर मोबाइल पे देखते हैं, इसलिए हमारा देश का, हमारी आंख, हमारा सिर झुक चुका है। इसलिए साथियों, और ये आपके कुछ कैरोटिनॉइड ऐसे होते हैं जो आपकी आंखों को बचा सकते हैं इन नीलड़ी किरणों से, आंखों को सूखा होने से रोक सकते हैं। और ये सूखा होने से रोकने से कई बार आपको सामने जो धुंधला दिखाई देता है, थकान जो आपकी आंखों को होती है, सिर दर्द जो होता है, वो लंबे समय तक आने, अगर आप यूज करेंगे तो मोबाइल हो या कोई नीली किरणें आपकी कहीं ना कहीं आंखों को परमानेंट आपकी हेडलाइट बुझ सकती है सर, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा समझिए साथियों। देखिए, ये जो आपकी आंखों का जो सामने वाला फ्रंट पोर्शन देख रहे हैं, जहां ये मेरा माउस जा रहा है, यहां से जो नीली किरणें जाती है, ये आपके मैक्यूला को डैमेज करती है, रेटिना के यहाँ पर आप जो हिस्सा देखेंगे। और ये हिस्सा ऐसा है कि जो ये फोटो खींच के आपके ब्रेन को भेजता है। आप कोई भी चीज को सामने देखते हैं तो आपको जो फोटो दिखाई देता है वो आपके रेटिना के वहां पर जो मैक्यूला होता है वहां पर वो एब्जॉर्ब होता है। और जैसे जैसे नीली किरणें इस मैक्यूला को डैमेज करती जाती है। अब मैं आप लोगों में से कई लोग क्रिकेट के शौकीन होंगे, मैं थोड़ा सा उस तरीके से आपको समझा देता हूँ। आपको कुछ लोगों को क्रिकेट, अभी कभी आईपीएल देखते हो या कोई मैचेस देखते हो, तो आपने देखा होगा कि बॉलर ने बहुत तेज बॉल डाली, वो बॉल जो है बल्लेबाज नहीं खेल पाया, जो बैट्समैन है उसको नहीं खेल पाया। उसके पीछे एक ग्लव्स पहन के खड़ा रहता है जिसको विकेट कीपर बोलते हैं। और कई बार क्या होता है, वो बॉल इतनी फास्ट होती है कि जो पीछे खड़ा हुआ विकेट कीपर होता है, अगर बल्लेबाज नहीं खेल पाया, वो विकेट कीपर भी नहीं खेल पाया, पकड़ पाया बॉल को, तो सीधी दौड़ के जो है बॉल पहुंच जाती है बाउंड्री के बाहर। यानी आपका वो बिना किसी ने हाथ लगाया और बॉल बाउंड्री के बाहर पहुंच गई। आपने देखा होगा कि अंपायर 4 रन का इशारा करता है कि भैया आपको 4 रन फ्री में मिल गए। उसी तरीके से साथियों, हमारी आंखों में क्या होता है, आंखों में जो नीली किरणें हैं उसको वो विकेट कीपर भी नहीं रोक पा रहा है, और सीधी जाके वो आपकी बाउंड्री पे जाके टच हो रही है। और वो किस जगह टच हो रही है, जो आपकी आंखों का जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो ब्रेन से कनेक्टेड है, उससे वहां पर जाके वो टच होती है, आपके मैकुला को डैमेज करती है। और उससे ये होता है कि आपका जो पिक्चर सामने आपको दिखाई देता है, जो आप किसी आंखों को, जैसे आप में से कई लोग मुझे देख रहे होंगे, तो आपको मैं जितना क्लियर दिख रहा हूं, ये अगर आपकी आंखें डैमेज होगी तो मैं धुंधला दिखने लग जाऊंगा, या आपको मुझे देखने के लिए, या मुझे आपको देखने के लिए बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। इसलिए आप सब लोग समझिए साथियों कि हमारी आंखों को बचाना है तो आप सब लोग इस विषय को जरूर ध्यान दीजिए कि हम कम से कम इस्तेमाल करें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, जरूरत पड़ने पर करें, या उसकी कम अच्छे एडवांस किस्म के जो है वो मोबाइल का इस्तेमाल करें। और बढ़ती उम्र के साथ आप जानते हैं कि मैकुला की क्षति हो जाती है, और धीरे धीरे फिर हमारी आंखों की रोशनी जो है वो कम होती रहती है। अब साथियों, आप लोग समझेंगे कि आज जिस प्रकार से डिजिटल दुनिया आ रही है और जिस प्रकार से ये उपकरणों का जो यूज बढ़ रहा है, आप घर में भी आप कैसे मोबाइल को, आप घर की ट्यूबलाइट कैसे बंद करेंगे, उसमें से भी तो रोशनी निकल रही है। आप घर का टीवी कैसे बंद करेंगे? हमको इस दुनिया में रहना ही है। देखिए, हमको ये स्वीकार करना होगा कि हमको इस दुनिया में रहना है। मोबाइल का इस्तेमाल कैसे नहीं करोगे भाई, वो तो जिंदगी का हिस्सा बन गया है। टीवी का इस्तेमाल कैसे नहीं करोगे भाई, कोई अब हम लोग जाके फिर पुरानी दुनिया में तो नहीं लौट सकते ना। तो ये नीली किरणें सूर्य से निकलती है, टेलीविजन से निकलती है, आपके बल्ब से निकलती है, फ्लोरोसेंट लाइट से निकलती है। और आप जानते हो कि हमारे देश में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो होता है आजकल एलईडी लाइट। और एलईडी लाइट जो होती है, जितने आप एयरपोर्ट जाते हो, जितनी रोड पे आप देखते हो, जितने आप जो है वो ट्रेवल करते हो, तो जो आपकी स्ट्रीट लाइट होती है वो सारी एलईडी है। तो लैपटॉप से निकलती है, ई बुक्स, आईपैड, मोबाइल, इनसे सबसे निकलती है। और सबसे घातक जो है, आपकी मोबाइल के अलावा सूरज की रोशनी भी बहुत ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाती है। इसलिए टेलीविजन से निकलने वाली हो या लैपटॉप और मोबाइल की जो रोशनी है, देखिए अब आता है बात क्या कि कैसे हमारी आंखों को ज्यादा नुकसान। आपके नजदीक सबसे ज्यादा क्या होता है, थोड़ा सा सोचिए। अब आप सोचेंगे आपकी परिजन आपके नजदीक होते हैं, बिल्कुल सही है कि परिजन नजदीक होते हैं, लेकिन परिजन से नजदीक कौन होता है? आप बच्चों से प्यार करते हो, लेकिन बच्चों से भी ज्यादा नजदीक कौन है? आपका मोबाइल, आपका टीवी। जो टीवी आपसे 6 फीट दूर है, 8 फीट दूर है। देखिए साथियों, क्या होता है, पुराने जमाने में हम पिक्चर देखने जाते थे तो हमारा थिएटर बहुत दूर होता था, आपसे 50 फीट दूर है आपकी स्क्रीन। लेकिन आज आपका थिएटर कहाँ है? आपके घर में है, आपके बेडरूम में थिएटर है। आप जहां पर आपकी टीवी की स्क्रीन लगी, आप उसके सामने 6 फुट, 8 फुट, 10 फीट दूर से देखते हो। तो साथियों, सबसे नजदीक तो हम मोबाइल और इसको देख रहे हैं। सूरज तो बहुत दूर है, लाइट तो बहुत ऊपर लगी हुई है, अगर आपकी स्ट्रीट लाइट है तो बहुत ऊपर लगी। तो सबसे ज्यादा नुकसान किससे होगा? जो सबसे नजदीक है, ये ना, जो मोबाइल है, जो आपका टीवी है, वो आपको ज्यादा नुकसान देगा। और यही कारण है साथियों कि आप प्रयास करें कि उनका उपयोग थोड़ा सीमित करें। इसको अवॉइड तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन
लैपटॉप या इनकी स्क्रीन जो है, हम इनको धीरे धीरे समय ज्यादा बिता रहे हैं, इसलिए साथियों ये आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। और मैं आपको बोलूंगा साथियों कि कौन सा पोषक ऐसा है जो आपकी आंखों को बचा सकता है, और वो पोषक तत्व है साथियों ल्यूटीन और जियाजेंथिन। ये आंखों के मैक्युला में पाया जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है, और ये जितना आपको ब्लू लाइट से रक्षा करेगा, आपका ल्यूटीन और जियाजेंथिन, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए ये प्राकृतिक रूप से आपकी आंखों में मौजूद है। देखिए, ये नहीं कहूंगा कि ये कोई आपको पहले से आपकी आंखों में रहते हैं, लेकिन आपकी जब ये डैमेज होना शुरू होते हैं, जैसे जैसे इनकी डैमेज होगी, ल्यूटीन और जियाजेंथिन की मात्रा कम होना शुरू होगी। क्योंकि आपकी मात्रा क्यों कम हो रही है? क्योंकि आपको जो इसको बढ़ाने वाले पोषक तत्व हैं, वो आप शरीर रोजाना ले नहीं रहा है, और उसको लेने के लिए आपको रोजाना बहुत सारी तरह की चीजें खाना पड़ेगी, जो आपकी डाइट में मौजूद नहीं होती है। लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ, मोटापे के कारण, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण, हाई ब्लड प्रेशर के कारण, डायबिटीज के कारण, और फाइबर न लेने के कारण, बीड़ी सिगरेट न पीने पीने के कारण, हल्के रंग की जो आंखें होती है, जिनकी जैसे भूरी है या लाइट ब्लू कलर की आंखें हैं, उनको तो बहुत ज्यादा आघात जो है, नुकसान होने की संभावना और बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे आहार में ग्लूटीन और जियाजेंथिन नहीं पाया जाता। और साथियों, आज जितना टॉक्सिन, जितना हमारे आसपास जो पॉल्यूशन है, ये और हमारे शरीर को नुकसान कर रहा है, आंखों को तो नुकसान कर ही रहा है। तो साथियों, आंखों पे दबाव बढ़ रहा है, अगर आप आंखों की खूबसूरती चाहते हैं, तो आप लुटीन की पूर्ति कीजिए, और निर्धारित मात्रा इसकी 20 मिलीग्राम है। और उसके लिए अगर आपको रोज खाना है तो 3 किलो गाजर खाइए। आप कहां से ढूंढ के लाएंगे वो आप जाने, हम तो आपको बता रहे हैं, आपकी मर्जी। 3 किलो खा सकते हो, खरीद सकते हो तो रोज खाओ, और नहीं खा सकते तो उसका इलाज हम आपको बता रहे हैं, उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। और आपको जियाजेंथिन नाम का एक बहुत पोषक तत्व होता है महत्वपूर्ण, उसके लिए आपको 111 कप ब्रोकोली, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये हमारी फूल गोभी जैसी एक जो होती है वो है, या संतरे खाने होंगे 41, या 2 किलो गाजर अपना ये क्या बोलते हैं मक्का खाना पड़ेगी। ये सब नहीं खा सकते तो आपके लिए परेशानी है कि इसको एब्जॉर्ब कैसे करो, ये संभव ही नहीं है रोज खाना। इसलिए साथियों, ल्यूटीन और जियाजेंथिन की पूर्ति करने के लिए अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने ये माना है कि अगर ल्यूटीन और जियाजेंथिन को इस्तेमाल किया जाए, तो अंधे होने की, आंखों की कमजोर होने की संभावना 41% रिड्यूस हो जाती है। तो आपको क्या लेना होगा कि आपकी सुरक्षा के लिए न्यूट्रीचार्ज व्यू एक कैप्सूल काफी है। और आप सब लोगों को मैं आग्रह करूंगा कि इसकी शुरुआत अगर नहीं करी है तो तुरंत कीजिए। और आप जितना अपने आप को, आंखों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, सबसे बढ़िया और एडवांस फार्मूला, सबसे शानदार टेक्नोलॉजी से बना हुआ फार्मूला। और मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि साथियों, 20 मिलीग्राम ल्यूटीन, किसी भी कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग में है उसके पास फॉर्मूला नहीं है। 4 मिलीग्राम जियाजेंथिन नहीं है। 1 मिलीग्राम मेसोजियाजेंथिन, ये भी बहुत पोषक तत्व पावरफुल है, बीटा कैरोटीन और विटामिन ई से भरपूर, 100% वेजिटेरियन, ये आपके लिए लुटीन और जियाजेंथिन के सही अनुपात में आपको मिलता है। और इसीलिए साथियों, ये असरकारक है। और सबसे खास बात यह है कि इसका जो लुटीन लिया गया है, वो लिया गया है गेंदे के फूल से। और ये गेंदे का फूल अमेरिका के देश से हमारे पास में जो है इसका आता है इंग्रेडिएंट, जो ल्यूटेमैक्स, इसका नाम आपने सुना है। और साथियों, ल्यूटेमैक्स 2020 में बनाया हुआ, 2020 इसलिए कि 20 मिलीग्राम ल्यूटीन और उसका 20% जियाजेंथिन, यानी आपको 5 मिलीग्राम, आपको 4 मिलीग्राम आपको जियाजेंथिन मिलता है। तो आपको ये प्रोडक्ट, इसका सोर्स जो है वो गेंदे का फूल है। और ये गेंदे के फूल साथियों बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट में उगाए जाते हैं, जहां पर कोई भी ऐसा कोई दुष्प्रभाव ना हो इनके ऊपर, जिससे आपको कोई नुकसान हो। खेतों से लेके आप तक पहुंचने की इसकी प्रक्रिया बहुत मजबूत है, और उसकी क्वालिटी का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो साथियों, इसके लाभ क्या है कि ये नीली किरणों से आपकी आंखों की क्षति को रोकेंगे, सूखापन, जो ड्राइनेस होती है आपकी आंखों में, उससे आपको बचाएंगे। और लंबे समय तक अगर आप सेवन करोगे तो आपकी आंखों की कमजोरी को टाल सकते हो, पोस्टपोन कर सकते हो आप। और हानिकारक जो असर है उसका भी आपको ये काफी बड़ा इफेक्ट मिलेगा। कब लेना है साथियों, इसको कब लेना है तो आपको बताना चाहता हूं कि खाना खाने के बाद इसको लिया जा सकता है। प्रयास से करें कि आप इसको सुबह ले लें, रात को भी ले सकते हैं, बहुत सारे लोग रात को भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कितना लेना है? 1 कैप्सूल रोजाना लिया जा सकता है। और इसको किस उम्र से लेना है? वैसे तो आप देखा जाए तो साथियों, 4 वर्ष की उम्र से भी दे सकते हैं, 13 वर्ष की उम्र तक दिया जा सकता है, कोई व्यक्ति 2 भी ले सकता है। लेकिन मेरा सलाह यह रहेगी, आप अपने फिर भी एडवाइस ले लीजिए बच्चों से, क्योंकि बच्चे लोग कैप्सूल को गटकने में थोड़ी दिक्कत महसूस होती है। तो बच्चों को देते समय सावधानी बरतें, और अपनी नजर के सामने ही उनको दें, एक बार समझ लें। और गर्भवती महिला या कोई दूध पिलाने वाली माता है तो वो अपना 1 कैप्सूल लें, और जरूरत पड़ने पर अगर वो चाहें तो अपना वो एडवाइस, कोई एक्सपर्ट से एडवाइस ले लें। और 13 वर्ष की उम्र से तो इसको बराबर से लिया जा सकता है।
और जो बच्चे मोबाइल लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी लेना है, ऑफिस में काम करने वालों को विशेष करके, विद्यार्थी जो लैपटॉप पे ज्यादा काम कर रहे हैं, गृहिणियां जो लैपटॉप पे देखती हैं, मोबाइल पे देख रही हैं, उनको जरूर लेना चाहिए। और जो लोग अपने समय का सदुपयोग ज्यादा कर रहे हैं लैपटॉप मोबाइल पे, और जो भी व्यक्ति, आप देखिए साथियों, ये जो भीड़ देख रहे हैं आप सामने बैठे, इसमें किसी की नजर नीचे नहीं, ऊपर नहीं है, सारे लोगों के सिर झुके हुए हैं। तो आज हमारे देश का सिर इसलिए झुका हुआ है कि हम सारे लोग जो है, हम झुक के पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। किसको? किसी की बातों को नहीं, मोबाइल। तो भाइयों बहनों, मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि आपके पास एक बहुत मजबूत ताकत मौजूद है न्यूट्रीचार्ज यू के रूप में, और निश्चित कीजिए कि आप स्वयं इसकी शुरुआत कीजिए, और बहुत अच्छे परिणाम आपको इसके नजर आएंगे। और हमेशा की तरह साथियों, मैं आपको कहना चाहूंगा, कोई भी सप्लीमेंटेशन जब आप कोई पोषक तत्व लेते हैं, तो वो आपको एक दिन में असर नहीं करेगा। आपको उसका असर देखना है तो लंबे समय देखिए उसको, कुछ समय तक लेते रहिए तो उसका परिणाम आपको बहुत अच्छा मिलेगा।